अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शेर। फ़ाहद ने जैसे ही फजर को अकेले देखा तो उस पर फिर ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू कर दी। अब शेर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता था, तो बस फ़ाहद को तो इतना धोया कि वो हमेशा याद रखेगा। और उसके बाद फ़ाहद को तो यहाँ से जाने का कह दिया। फजर जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, मगर शेर नहीं चाहता कि फजर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करे, इसीलिए उससे जाकर माफ़ी भी मांगता है और ये भी कहता है कि फ़ाहद आइंदा से कभी तुम्हारे बीच नहीं आएगा, कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनेगा। घर जाते ही कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से तो फ़ाहद का नाम हटा ही दिया। जब माँ ने कहा कि ये हमारा होने वाला दामाद है तो कह दिया कि ठीक है, या तो आपा आके ऑफिस संभाल ले और उसके अलावा दामाद को जॉब से निकाल दिया, ये बात तो आप मुझसे ना ही करें। मैं दामाद को नौकरी देने का पाबंद नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी बहन चाहे तो वो आ सकती है ऑफिस और आकर अपना सारा काम संभाल सकती है। बाप ने जब शेर को अकेले देखा तो वजह पूछ ही ली। शेर ने भी सारा कुछ बता दिया और कह दिया कि ये दूसरी लड़कियों की इज्जत नहीं करता, तो सोचें ये हमारे घर की लड़कियों की कैसे इज्जत करेगा। ये हमारे घर की लड़कियों पर भी वार कर सकता है, इसीलिए इससे बच के ही रहना है, इससे किसी की भी इज्जत महफूज नहीं। और फ़ाहद वाकई ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मंगनी बड़ी बहन से होने वाली है और हाथ छोटी बहन का पकड़ रहा है। अब वो तो यहाँ से घबराकर चली जाती है। शेर ने बिल्कुल सही कहा था कि हमारे घर की औरतें भी इससे महफूज नहीं हैं। और वाकई ही फ़ाहद ने तो साबित कर दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। उसके नज़दीक किसी लड़की की कोई वैल्यू है ही नहीं, मगर शेर के नज़दीक तो है ना। आखिर रिदा शेर से अकेले मिलने के लिए तैयार हो ही जाती है और शेर से मिलने को पॉलर बुला लेती है, क्योंकि रिदा को वहाँ काम भी होता है, उसे अपनी सर्विसेज भी लेनी होती है। तो शेर रिदा से मिलने के लिए पॉलर ही आ जाता है। आज रिदा बहुत खुश है, फाइनली वो शेर से मिलने वाली है। शेर तो रिदा को देखता है और देखता ही जाता है और कहता है कि आज तुम मेरे सामने हो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे आराम से मिल जाओगी। मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है, क्यों ना इसको कैद कर लो अपने पास। जैसे ही पिक्चर उतारने लगता है तो सामने क्या देखता है कि सामने फजर अपनी बहन को दुल्हन बनाए लेकर उसी पॉलर से निकल रही होती है। अब शेर तो फजर को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि फजर की जगह पर उसकी बहन की शादी हो रही है। जब शेर ऐसे देखता है तो रिदा भी हैरत में आ जाती है कि जहां हम होते हैं वहां पे ये लड़की क्यों पहुंच जाती है, ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। अब शेर का कहना था कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और किसी से नहीं। उसके साथ मेरी हमदर्दी है और मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। मगर रिया का कहना है ये कोइंसिडेंट नहीं, ये इश्क है। मगर शेर ने इश्क सिर्फ रिया से ही किया है। अब अपनी बहन को लेकर चली ही जाती है हॉल तक। बाप तो आज बहुत खुश है कि उसकी बेटी ने उसकी लाज रख ली, उसकी इज्जत रख ली। इतनी छोटी है फिर भी शादी के लिए तैयार हो गई, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। इसीलिए बेटी के सर पर शफकत से हाथ फेरता है और कहता है कि चलो, मेरी किसी बेटी ने तो मेरी बात मानी, मेरी किसी बेटी ने तो मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी। और अपनी बेटी को दुआओं के नीचे रुखसत कर देता है और ये भी कहता है कि बेटी, तुम कश्तियाँ जलाकर जा रही हो, दोबारा कभी इधर मत देखना, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो देखते हैं ये कश्तियाँ जला रही है फजर के साथ क्या होगा। ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।